हे एवरीवन, 4 जून 2024 को एनटीए द्वारा नीट यूजीसी नीट का रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुआ था और मुझे आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने मैसिव आउटरेजेस प्रोटेस्ट्स हुए थे और पब्लिक प्रोटेस्ट्स हुए थे ऑल ओवर द कंट्री। तो ये आखिर में रिज़ल्ट के पीछे क्या कारण था और इसमें क्या क्या ऐसे इरेगुलरिटी थे, ब्लंडर्स थे जिसके कारण स्टूडेंट्स लोग इतने नाराज़ हुए एनटीए से और ऐसे इतने भारी भरकम प्रोटेस्ट देखने को मिले हमें और हर जगह से। आइए इस बारे में जानते हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या ये जो पेपर लीक्स है या फिर जो पेपर बनाने का स्कैम्स है, करप्शन है, ये ख़त्म होगा कि नहीं और स्टूडेंट्स लोग सही से एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑल आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो डैट। और आइए जानते हैं इस एनडीए पेपर स्कैम के बारे में और इसके पीछे के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले मैं आपको नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि एग्ज़ाम क्या है और इसके पीछे क्या क्या ब्लंडर्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट यूजी एग्ज़ाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम एक नेशन वाइड एग्ज़ाम है जो कि स्टूडेंट्स के मेडिकल, आयुष एंड डेंटल कोर्सेज़ के लिए होता है। एंड इस एग्ज़ाम को नेशन वाइड एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है और इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस साल का स्ट्रेंथ बताया जा रहा है नीट यूजी का कि इस साल 23 लाख यानी 23 लाख स्टूडेंट्स लोग ने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था और इसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ पाए गए थे इस एग्ज़ाम में, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का दिक्कत था, करप्शन था और कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत हाई रैंक आया था, बहुत स्टूडेंट्स AIR-1 लाए थे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और डीप में। आइए सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स के स्कोर्स के बारे में। इस साल के नीट यूजी एग्ज़ाम में टोटल 67 कैंडिडेट्स थे जो कि AIR-1 रैंक लाए थे। ज़रा सोच के देखिए, 67 कैंडिडेट्स। लास्ट ईयर के स्कोर से बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर सिर्फ 3 या 4 ही लोग थे जो AIR-1 लाए थे और इस साल इतना बड़ा जंप आ गया कि 4 लोगों से 67 AIR-1 रैंक होल्डर्स आ गए। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? और स्कोर्स का बात करें तो न्यूज़पेपर्स में ये भी पब्लिश हुआ है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कोर में 718 और 19 के आसपास भी आया है 720 में से, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि देखा जाए तो स्कोर करने के जो पैटर्न होते हैं नीट एग्ज़ाम में उसमें +4 हर एक करेक्ट क्वेश्चन का +4 एंड नेगेटिव मार्किंग में -1 होता है हर एक रॉन्ग आंसर का। सो अगर किसी को हाईएस्ट आ सकता है तो 720, नहीं तो उसके नीचे 716 और 715 आ सकता है। तो प्रैक्टिकली 718 और 19 का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स में। दूसरा सबसे बड़ा इरेगुलरिटी देखा गया है एनटीए द्वारा कि नीट यूजी एग्ज़ाम्स में बहुत से लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। टोटल बताया जा रहा है कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया है एनटीए द्वारा। इसमें एनटीए ने रीज़न ये बताया है कि जिस सेंटर में स्टूडेंट्स को बहुत लेट से बैठने मिला था एग्ज़ाम्स देने के लिए, उसके कारण उन लोगों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एनटीए उसके रिज़ल्ट्स को कम्पनसेट कर सके। एक्चुअली ग्रेस मार्क्स में ये 3 बहुत बड़े रीज़न्स थे जिसके कारण एनटीए ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। पहला, ये ग्रेस मार्क्स नॉन ट्रांसपेरेंट थे, यानी कि ये सही से बताए नहीं गए थे किनको कंडक्ट हुआ है, किनको मिला है और कितना मिला है। सेकंड, ये ग्रेस मार्क्स का कोई आर्बिट्ररी फॉर्मूला नहीं था, यानी कोई सही फॉर्मूला नहीं बताया गया था, डिक्लेयर किया गया था, जिससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। थर्ड, वेक टाइम लॉस कैलकुलेशन, यानी कि जिस हिसाब से उन्हें टाइम कंपनसेट करने के लिए जितना ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया था वो एकदम इरेगुलर था, जिसके कारण स्टूडेंट्स लोग का मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला हमें। रिसेंटली ये न्यूज़ आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा है, तो एनटीए ने यही 1563 स्टूडेंट्स का ग्रेस मार्क्स को नल एंड वॉइड कर दिया है, जिसके कारण एनटीए ने उन्हें फिर से एक मौका दिया है कि वो रीटेस्ट कंडक्ट कर सके और अपना स्कोर्स थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, फिर से टेस्ट दे सकें। चौथी बात ये थी दोस्तों कि इस साल के एनटीए द्वारा नीट यूजी पेपर में हमें बहुत सारे पेपर लीक्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि गुजरात के गधोत्रा डिस्ट्रिक्ट में हमें पेपर लीक का केस बहुत देखने को मिला और ऐसा ही एक केस हमें बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिला, जिसमें 20 से 30 लाख रुपया पर स्टूडेंट से चार्ज किया जा रहा था पेपर लीक करने के लिए। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा लेवल का ये स्कैम चल रहा है नीट एग्ज़ाम में।
और यही सारे बहुत सारे रीज़न्स थे जिसके कारण स्टूडेंट्स ने पूरा प्रोटेस्ट जारी किया हुआ है और एनटीए को फोर्स किया जा रहा है कि वो नीट एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके रीनीट कराया जाए। सो आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इसमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो।